चले भाई, सोमवार की सुबह नए और एक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होती हुई। भाई पहले तो आप सबका एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद स्वागत है, या कहना चाहिए लॉन्ग वीकेंड के बाद स्वागत है। और एक बार फिर से आप सबको 75th रिपब्लिक डे की खूब खूब बधाई। होपिंग बढ़िया लॉन्ग वीकेंड था, बढ़िया रेस्ट लेकर आए होंगे, क्योंकि तैयारी करनी है हमें काफी एक्शन की, तैयारी करनी है शायद अच्छी खासी वॉलेटिलिटी की। इस हफ्ते की अहमियत समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, 1 फरवरी यानी कि गुरुवार को हमारी एफएम निर्मला सीतारमण जी देश का इंटरिम बजट पेश करने जाएंगी, और ज्यादातर लोग मान रहे हैं कई सारे सीरीज ऑफ मेजर्स अनाउंस करती हुई नजर आएंगी। तो उस लिहाज से इंटरिम ही सही, लेकिन इस बजट की काफी अहमियत है। उसी दिन सुबह सुबह हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे 2 दिन की ऑल इंपॉर्टेंट फेड मीट के आउटकम पर। दरअसल कल से 2 दिनों की बैठक शुरू होगी। वेडनेसडे देर रात वो आउटकम हमारे पास आएगा, और इंटरेस्टिंगली यही वो दिन होगा गुरुवार का जब मंथ का ट्रांजिशन प्ले आउट हो रहा होगा। जनवरी से फरवरी में दस्तक दे रहे होंगे, तो सारे जनवरी ऑटो सेल्स के नंबर्स पे भी जिस दिन वीकली एक्सपायरी है उस दिन रिएक्ट कर रहे होंगे। प्राइमरी मार्केट्स में हलचल फिर से लौटेगी। इनफैक्ट कुछ लिस्टिंग्स स्केड्यूल्ड है इस वीक, और हां, एक रिजल्ट हैवी हफ्ता हमारे सामने खड़ा है। 300 से ज्यादा कंपनीज के नंबर्स इस हफ्ते आने, और उनमें से 12 निफ्टी 50 की कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स अवेटेड। 12, 4 तो आज ही आने, वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। इस तरह का एक्शन पैक्ड हफ्ता है। कई सारी चीजें मैंने हटाई, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह, उनके इंटरेस्टेड डिसीजन वगैरह। मैंने कहा ये सब काफी है इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको इस हफ्ते की। तो सीट बेल्ट लगा के रेडी रहिएगा भाई साहब। संकेत गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 2.3% मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। 135 अंकों के उछाल के साथ हम लोग आज नई सीरीज का आगाज करेंगे। नई सीरीज शुरू हो रही है आज से, फरवरी वायदा। ग्लोबली मूड वॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होनी है। वीरू दिल्ली से जोड़ेंगे, नहीं सॉरी नोएडा से जोड़ेंगे, बताएंगे आपको निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। काफी रिजुविनेटिंग वीकेंड रहा है, ऐसा ये पोस्ट करते रहे इधर उधर। और हर्षदा बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब लाइए जरा गिफ्ट निफ्टी के साथ हमारे एशियाई पियर्स हफ्ते की शुरुआत कैसी कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे एशिया का मूड आएगा, उसके बाद यूएस की फ्राइडे के सेशन की तस्वीर आ जाएगी। मिला जुला थोड़ी सी स्ट्रेंथ की तरफ लार्जली एशिया आपको नजर आएगा। यूएस में फ्राइडे को बहुत ही मिक्स सेशन था, लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास ही तीनों बेंचमार्क्स क्लोज होते हुए नजर आए। पर हमारे साथ इशू ये है कि ये सब क्यूज हमारे लिए नहीं है, हमें एक और दिन थर्सडे शाम को जो यूएस में होता वो भी डाइजेस्ट करना है। तो इजी वे आउट, तब और अब थर्सडे को 3:30 बजे हम क्या फ्यूचर्स के भाव डाइजेस्ट करते हैं। तब और अब दिखाइए कहां छोड़ के गए थे, कहां खड़ा है, ये सारे समीकरण, इवन आज के फ्यूचर सब डाइजेस्टेड इसमें। हमें कुछ हद तक तेजी पचानी है, और वही तेजी गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के तौर पे नजर आ रही है, और कुछ नहीं। यह है संकेत। हालांकि तब और अब की दूसरी प्लेट में कुछ क्रूड रूड का उछाल वो सब आ जाएगा नजर, उस पर आऊंगा आगे। ये दिखाई दीजिए सबका सब समीकरण जो बैठ रहे हैं, क्योंकि हम नीरज जी से बातचीत करनी तो इसको भी पर्सपेक्टिव पे रखने की जरूरत होगी, क्रूड का स्पाइक वगैरह। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा रहा 2 दिन? मूड कैसा है हमारे लिए, क्या क्यूज है? मूड अच्छा है, क्यूज अच्छे हैं। एक चाइना वाला थोड़ा ट्रिकी है, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले यूएस समझते हैं। हाँ। यूएस में 2-3 चीज़ें आनी थी, हम लोग लास्ट वीक वेट कर रहे थे। तो जीडीपी का नंबर आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। हालांकि एनुअलाइज बेसिस पे देखें तो 9% के आसपास है, लेकिन थर्ड क्वार्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर आया। फिर भी जो फेड का एक्सपेक्टेशंस था उससे थोड़ा सा कम है, ये अच्छी बात। 2.6 उनका अनुमान था, 2.5 आया। लेकिन Q3 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है। हालांकि ये फर्स्ट एस्टिमेट है, अभी फाइनल 2 एस्टिमेट और आने तो मे भी एडजस्ट हो जाएगा। पीसी इंडेक्स जो बहुत गौर से फेड वाले देखते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ के आया, 0.2% बढ़ा, लेकिन 0.1% का एक्सपेक्टेशन था। बहुत चिंता की बात नहीं, क्योंकि अभी भी 3% से नीचे इन्फ्लेशन है, तो वहाँ से भी कोई कंसर्न नहीं है। तो फेड के रेट कट वाली जो थ्योरी है
वो इंटैक्ट है, उस पर कोई दिक्कत नहीं आ रही ये दोनों नंबर देखने के बाद। बाकी वहाँ पे जो पर्सनल कंजम्पशन के अलावा पर्सनल स्पेंडिंग जो का नंबर एक आता है वहाँ पे, वो बहुत स्ट्रांग नंबर है, लोग बहुत खर्चा करें। मे भी हो सकता है उसमें ये क्रिसमस वगैरह था तो उसकी वो डेटा आ गया हो। तो यूएस का मार्केट इन बड़े इकोनॉमिक नंबर को लेकर के रेस्पाइट, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, इनको उसने अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया है। रिएक्ट किस पे कर रहा था? लगातार तेज़ी चल रही थी नतीजों पे। इंटेल के रिजल्ट्स में जो गाइडेंस दिया गया है वो कमज़ोर गाइडेंस है। स्टॉक की अच्छी धुनाई हुई है, स्टॉक करीब 12% नीचे गिरा। टेस्ला भी 12% गिरा, चूँकि हम लोग फ्राइडे को बंद थे, टेस्ला थर्सडे को गिरा था नतीजों के बाद से, और फ्राइडे को फ्लैट था, रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से जो नंबर आए आईटी वाले, उसकी वजह से आप देखेंगे नैस्डैक नीचे गया और एसएनपी भी जो लगातार बढ़ रहा था 6 दिन से, उसमें रोक लगी। लेकिन इंडेक्स को देख करके कोई व्यू मत बनाइए, नंबर बहुत स्ट्रांग है, मार्केट बहुत स्ट्रांग है, ब्रॉडर मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी है, कोई दिक्कत हमें नहीं लगती। अब दो फैक्टर इधर, क्रूड और चाइना। क्रूड में क्या हुआ कि एक पहली बार हुआ कि रशियन वेसल पे अटैक किया है हौती ने, वो एक दिक्कत की बात थी, बहुत सिग्निफिकेंट है, इसलिए क्रूड में एक जंप आया, बहुत तेज़ जंप आया। थोड़ा बहुत इससे भी सपोर्ट मिला कि यूएस के नंबर काफ़ी अच्छे इकनॉमी के, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। तो क्रूड में एक जंप आ गया, $83-84 के आसपास क्रूड आ गया, लेकिन देखते कितने देर सस्टेन करता। हालांकि हौती वाला मामला रुक नहीं रहा, मुझे लगता है कोई बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है वहाँ पे, तो हो सकता है वो कार्रवाई हो भी जाए। चीन में मैं आपसे जो कह रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चीन ने शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगा दी है, तो बड़े प्लेयर शॉर्ट सेल नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, चाइनीज़ मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। वैसे भी MSCI में वो 27, 28, 30% कितना गिर चुका है। अब अगर चाइना स्ट्रांग होगा ना, तो ये थ्योरी मान के चलिए आपकी इंडिया से पैसा उधर शिफ्ट होगा। चाइना बहुत अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट है इस समय बड़े प्लेयर्स के लिए, इसलिए भी यहाँ बेच के लोग चाइना पैसे लगाएंगे। तो अब इंडियन वाले इसको एनालाइज करें कि उनको पॉजिटिव मानते हैं कि नेगेटिव। ओवरऑल तो पॉजिटिव, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव है शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाना। लेकिन अच्छी बात है, गोरों को समझ में आएगा कि वहाँ पे बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारे कम से कम क्लीन तो है सब कुछ। हाँ, ये तो है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे अभी मस्ती कर लो आप, लेकिन इवेंचुअली इस तरह की अड़चने गड़बड़ है मामला। खैर नेट मामला ठीक है फिर अपने, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत आंकड़े सारे जो आपने बोले बढ़िया ही इंकरेजिंग है। हालांकि फेड कुछ करेगा नहीं इस बार, है ना, स्टेटस को है, पर पॉवेल साहब की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी भाई, उस पर ध्यान रखिएगा। पिछली बार 11:30 का इंतजार कर रहे थे, 12 बजे आई थी और 12:30 बजे पॉवेल साहब बोले थे। अभी टाइम चेक कर लेता हूँ इस बार की स्थिति क्या है। वैसे जगने की जरूरत है नहीं, सुबह इनसे अपन समझ लेंगे। अच्छा, एक काम, पहले तो एक डेटा दिखाइएगा, फरवरी सीरीज का आगाज हो रहा है, तो हिस्टोरिकली फरवरी सीरीज कैसी रही है। अगर जनवरी वोलेटाइल और दिक्कत वाली रही है तो फरवरी से ऐसा कोई रिस्पाइट एक्सपेक्ट मत करिए। ये हिस्ट्री कहती है, इस बार समीकरण बदल सकते हैं, नहीं ये तो मार्केट लास्ट वीक ले आए। फरवरी सीरीज का डेटा कहां है? पिछले 5 बार की हिस्टोरिकली फरवरी की परफॉर्मेंस प्लीज दिखाइएगा स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आएगा। बना है क्या? हाँ, ये देखिए, ये बड़े मूव्स, और 5 में से 4 बार तो गड़बड़ा है मामला। ये अब ये और होती इंपॉर्टेंट है, बजट सब इसमें फैक्टर। इस बार तो इंटरिम है, पर ध्यान रखिए इंटरिम भी इंपॉर्टेंट है, वोट ऑन अकाउंट नहीं है, इंटरिम बजट है, इसलिए उसकी अहमियत और भी ज्यादा है। तो अगला बार ग्रीन होना चाहिए, 2-1-2-1, हाँ, और बड़ा वाला हो सकता है फिर तो। जनवरी का आपने नहीं दिखाया, जनवरी में ऐसा जो बनाते हो हर बार, वो वाला कैसा था? कल दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है, बना नहीं हुआ है। ठीक है, ये है जनवरी, हिस्टोरिकली फरवरी। हिस्ट्री म्यूचुअल फंड के डिस्क्लेमर्स, हिस्ट्री से कोई लेने देने नहीं आगे का, हो सकता है इस बार फिर हरा। वैसे आपका सही है, 2-1-2-1 तो बन सकता है। अब इंटरिम बजट है, इलेक्शन से पहले, मुझे लगता है बड़ी रैली हो सकती है फरवरी में। हाँ, तब तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन समीकरण बिगड़े हुए भाई साहब। वीरू के पास जाओ, उससे पहले पिछला हफ्ता, वो जो आपने पिछला हफ्ता का डेटा स्क्रीन रखा था स्क्रीन पे, बहुत छोटा कारोबारी वीक, मंडे और फ्राइडे मार्केट हॉलिडे, सिर्फ 3 दिन कामकाज हुआ, और इन 3 दिनों में निफ्टी 1% दबाव, निफ्टी बैंक 2.5% दबाव, एफआईआईज ने कैश में 12,200 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। रिलेंटलेस सेलिंग एफआईआईज की कंटिन्यू होती हुई, और इनफैक्ट ये बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजारों में दबाव था। इससे प्रीवियस वीक 1.5% कमजोर, उसके बाद फिर वीक ऑन वीक 1% के आसपास का दबाव। तो मूड तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बियर्स लग रहा है कंट्रोल में, किसी भी उछाल में बिकवाली का प्रेशर हावी होता चले जा रहा है।
तो वीरू, माहौल एक्चुअली बुल्स के लिए है तो अच्छा नहीं, और सामने निफ्टी बैंक है, ये वो पॉकेट जो खास तौर पे पेन एचडीएफसी बैंक के चलते, वो दिखाइए प्लेट वापस 3.5%, 2.5% वीक, इस तरह के दबाव निफ्टी बैंक पे बनते हुए। एक तो माहौल बुल्स के फेवर में नहीं, ऊपर से बजट रिलेटेड वॉलेटिलिटी की तैयारी करनी है। क्या कहते हैं आंकड़े, कैसा समीकरण है, डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं कि हम बेयरिश साइड पे और लीन हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। कैसे अप्रोच करूं इस बजट वीक को? आज का सेशन कैसा प्ले आउट होगा? जी देखिए, गुड मॉर्निंग नीरज जी, आशीष और हर्षदा। देखिए, लास्ट सेशन को हमने एक्सपायरी डे को जो हमने जिस तरीके से प्ले किया, उसमें एक डेफिनेशन थी आशीष। हमने 21,470 पे शॉर्ट किया प्रीवियस सेशन को, और हमारा जो चैनल का लास्ट जोन था इट वाज 21,260, 21,260 पे कवर कर लीजिएगा। मैंने क्लोजिंग में भी बोला, अपने नोट पे भी बोला, और वहीं से अगर आप देखें क्लोजिंग में रिकवरी आ गई। हमें जिस ट्रेड चैनल में ट्रेड मिला हमने करा, और मैंने यही कहा था कि प्लीज़ कवर कर लीजिए शॉर्ट, अगले सेशन को अगली तरीके से खेलेंगे। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 45,100 शॉर्ट, 44,500 शॉर्ट कवर करिए, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लगभग 2 सेशन में इस छोटे हफ्ते में आशीष 4 बार निफ्टी बैंक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक किया। नाउ कमेंसमेंट ऑफ फरवरी, याद रखिएगा निफ्टी में 81% रोल ओवर हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर पोर्शंस शॉर्ट रोल हुई हैं। जो पहली में एक्सपायरी का अगर आप देखें इंपैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ज़्यादातर शॉर्ट रोल ओवर हुई हैं, और निफ्टी बैंक में रोल ओवर हुए हैं 77%, जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई है, यानी तेजी काट ली गई है। अब इस नई सीरीज को अप्रोच करते हैं आशीष। जैसे कि मैंने कहा 81% रोल ओवर, और थोड़ा वैल्यू टर्म्स में ओपन इंटरेस्ट कम है। शुरुआत करते हैं एफआईएस से, जिनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जारी है, और आपकी स्क्रीन पे जो आंकड़े आएंगे लगभग उसके मुताबिक प्रीवियस सेशन में भी काफ़ी सब्सटेंशियल, डीआईएस ने करीब 3474 करोड़ रुपए की बाई करी, ये अब थ्रस्ट जनरेट करेगा, और एफआईएस की तरफ से करीब 21,444 करोड़ रुपए की सेलिंग। आशीष, उनकी तरफ से इंडेक्स भी बहुत, अगर आप देखें, भारी मात्रा में शॉर्ट किया गया। लगभग 7,000 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर्स करीब अगर आप देखें बड़ी मात्रा में शॉर्ट किया गया। तो एफआईएस की तरफ से हमें कोई अगर आप देखें रिलीफ नहीं है। और एक और चीज़ आशीष, अगर आप उनके नेट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें जो कमेंसमेंट ऑफ सीरीज में है, अब वो 1,09,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। कैन यू बिलीव, एचडीएफसी बैंक के नंबर से ठीक पहले ये कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 84,000 पॉजिटिव थे। तो सडनली इस बैंक निफ्टी के डैमेज ने और बैंकों की अर्निंग्स ने इसको बिल्कुल डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में लाके प्लेस कर दिया है आशीष। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? सेशन नंबर 1, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा रीड करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आशीष, अभी भी याद रखिएगा 21,500, चाहे वो वीकली हो चाहे वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो, सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन है। यानी ये गिफ्ट निफ्टी जो तेजी दिखा रहा है वो आपको कॉल राइटर्स के जोन में खोलेगा। 25 लाख का आउटस्टैंडिंग वहां पे ओआई है। और नीचे एक चीज याद रखिएगा, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में पहला बेस है 21,300, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी पहला बेस है 21,300, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा बेस है 21,000। लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे और पिरामिड्स दिखाइएगा। पिरामिड्स क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि 21,300 एक बेस है और 21,500 एक रेजिस्टेंस है। बड़ा कॉलाइटर वहीं पे खड़ा है। ये इन पिरामिड्स में क्लियरली डिफाइंड है आशीष। और एक और चीज याद रखिएगा, हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो आता है करीब 21,510 की ट्रैजेक्टरी में, और 50 डे में आता है 21,060 के जोन में। अब आता है गेम कैसे खेलें। न्यूट्रल गए थे हम आशीष, हमें तेजी के लिए पहला पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा, एंड दैट्स 21,510। 21,510 सस्टेन होगा तभी, प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। अब 21,210 510 बाइसेक्ट होगा, उसी के बाद आपको एक स्विंग मिलेगा 566, 596, 619 तक का। अदरवाइज इस जोन में 490 और 510 से पहले मेरा व्यू सेल एंड सेल ऑन राइज का है। बट याद रखिएगा, उस सेल के ट्रेड को कवर करने के 2 पिवट पॉइंट्स हैं। पहला है बेस 1 21,260, 21,221 की ट्रैजेक्टरी, जो कि बेस 1 में स्क्रीन पे मेंशन्ड है, और अगर ये टूटता है तो सेकंड क्लस्टर खुल जाएगा, जो कि 21,000 के पुट राइटर्स का है प्लस 50 डे में का है। तेजी तभी करेंगे या तो बेस मिले या फिर 21,510 बाइसेक्ट हो जाए। निफ्टी बैंक हमने एक बहुत अच्छी जगह शॉर्ट कवर किया गुरुवार को। याद रखिएगा, यहां पर 45,000 पे अभी भी सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। एचडीएफसी की न्यूज़ क्या इंपैक्ट डालेगी मेरे को नहीं मालूम, बट मैं ट्रेड उसी हिसाब से करूंगा लेवल टू लेवल। 45,000 पे बड़ा कॉल राइटर है, उसके बाद 45,500 पे
200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 44,500 पे प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा आशीष। मेरे मुताबिक अभी भी निफ्टी बैंक का ये क्लस्टर 1 दैट्स रेजिस्टेंस नंबर 1 45,090 240 शॉर्ट को ग्रिप करने के लिए एक अच्छा लेवल है। और उन सभी शॉर्ट को जो कि मैं इस जोन में, इस क्लस्टर में लूंगा या फिर अपॉर्चुनिटी देखूंगा, उसको बेस 1 के आसपास कवर करूंगा। दैट अगेन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 44,500। तेजी के लिए इस हफ्ते बजट के वीक में निफ्टी बैंक को 45,510 45,540 बाइसेक्ट करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तभी उसके बाद 45,910 तक का स्विंग पॉसिबल हो पाएगा। तो आशीष, दोनों इंडेक्सेस पे 21,510 ऑन निफ्टी और निफ्टी बैंक में 45,540, इसी के ऊपर स्ट्रेंथ या फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, अदरवाइज वीकनेस परसिस्ट करेगी। आशीष, बहुत बढ़िया। चलिए अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आशीष, कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, श्रीराम फाइनेंस एक डिसेंट क्वार्टर रहा है। मुनाफे में 2% का इजाफा, ब्याज से आय करीब 17% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में अच्छा एक्सपेंशन है, 8.99% के आसपास के मार्जिन्स आए हैं। डिसबर्समेंट में भी इजाफा देखने को मिला है, एसेट क्वालिटी भी स्थिर है, तो अच्छे नतीजे यहाँ पर। एसबीआई कार्ड भी रेडार पर रहेगा, जहाँ पर मुनाफे में हमने देखा 8% का इजाफा, रेवेन्यू करीब 32% बढ़कर आया है। यहाँ पर आप देखिएगा जो टोटल कार्ड्स के बिजनेस में इजाफा है वो करीब 16% आ रहा है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टरली स्पेंड्स ईयर ऑन ईयर 40% बढ़कर आ रहे हैं और क्वार्टरली आधार पर करीब 20% का इजाफा है। कार्ड रिसीवेबल्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट है। मार्केट शेयर इन स्पेंड्स करीब 19% के आसपास है। ठीक है परफॉर्मेंस एसबीआई कार्ड का। इसके साथ ही आप वेदांत पर भी नजर रखेंगे। वेदांता के केस में नेट प्रॉफिट थोड़ा सा दबाव में आपको दिखाई देगा, हालांकि रेवेन्यू और इबिटा लेवल पर ग्रोथ जरूर है। एल्यूमिनियम बिजनेस ज्यादा बेहतर कर पाया है, उससे इबिटा परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिला है। लेकिन अब की बारी हमने देखा है कि कंपनी का डेट ड्रास्टिकली बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया है। उस स्टॉक पर भी आप रिएक्ट करता हुआ दिखाई देंगे बाजार को। साइन के नंबर्स में प्रॉफिट में दबाव है, इबिटा फ्लैट है, रेवेन्यू हल्का सा बढ़ता हुआ, तो फीका परफॉर्मेंस दरअसल साइंट के केस में। मैक्रोटेक डेवलपर्स के भी नतीजे आए, जहां पर मुनाफे में 24% का इजाफा, रेवेन्यू 65% बढ़कर आया है। इबिटा में भी इजाफा काफी ज्यादा है, डबल हो चुका है इबिटा। प्री सेल्स में 12% का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। ये इनफैक्ट परफॉर्मेंस कंपनी का काफी अच्छा है। आपको याद होगा ओबरॉय रियल्टी के परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा झटका लगा था पूरे रियल एस्टेट स्पेस पर। मैक्रोटेक का परफॉर्मेंस दूसरी तरफ बेहतर है। 2-3 और स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक रेडार पर रहेगा। एलआईसी को अप्रूवल मिल चुका है, 9.99% स्टेक ये बैंक में ले पाएंगे। आरबीआई ने इनफैक्ट अप्रूवल दे दिया, 1 साल में एक्विजिशन करते हुए दिखाई देंगे। आईआरबी इंफ्रा, एक आर्बिट्रेशन इन्होंने एनएचएआई के खिलाफ खुला था, उस मामले में 1681 करोड़ दरअसल कंपनसेशन के तौर पर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। अमाउंट बड़ा है, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए स्टॉक पर। साथ ही आज आप रेडार पर शो का बिल्डकॉइन रखेंगे, 520 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा है। डीएलएफ ने यहाँ पर लैंड पार्सल एक्वायर किया 825 करोड़ का, नियरली 29 एकड़ जमीन है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाले इलाके में। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आपकी नजरों में रहने चाहिए। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। और भी डिटेल लिस्ट और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज पर अलग से चर्चा सुबह 8:30 बजे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सीख इस वीकेंड मिली। क्या? आपको अपना मतलब नीतीश कुमार जी की तरह काम करना चाहिए। अपने जॉब से प्यार करो। करेक्ट। कंपनी चाहे कोई भी हो। यस। तो ये इंपॉर्टेंट सीख है हम सबके लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे है तो आज 2 वीकली एक्सपायरीज की तैयारी करनी है, मिड कैप सेलेक्ट की और बैंक एक्स की।
आज से नई सीरीज फरवरी वायदा की शुरुआत, उसका आगाज, वो तो अपन दिखा चुके हैं हिस्टोरिकली कैसी है। 4 निफ्टी कंपनी जिनके नंबर्स आने हैं, बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, आईटीसी और एनटीपीसी। उसके बाद वायदा के नंबर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गेल, वोडाफोन आइडिया, मैरिको, पिरामल इंटरप्राइजेस और पेट्रोनेट एलएनजी। 6 वायदा के नंबर्स आज अवेटेड। और उसके बाद ढेरों इंपॉर्टेंट कैश के नंबर्स हैं जिनकी लिस्ट पे नहीं जा रहा हूं। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस आज से राजस्थान में शुरू होने जा रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज पाकिस्तान के दौरे पे होंगे। आपको याद होगा किस तरह से दोनों के बीच में वो इश्यूज क्रॉप अप हुए थे। एक लॉन्च है सिट्रोएन की ऑटोमेटिक वर्जन C3 एयरक्रॉस एसयूवी का, आज हिंदुस्तान में शेड्यूल्ड लॉन्च। ये दिखा रहा है ग्लोबल ट्रेड के इंपैक्ट। टेस्ला आज से अपने बर्लिन में जो फैक्ट्री है उसमें कार प्रोडक्शन को सस्पेंड करने जा रही है, ये कहते हुए कि कई सारे कंपोनेंट्स रीरूट होके आ रहे हैं सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका से और वो देरी हो रही है, इसीलिए सब प्रोडक्शन बंद करने की जरूरत। आज इंडियन न्यूज़पेपर डे। दरअसल आज ही के दिन 1780 में भारत में पहला न्यूज़पेपर हिकीज बंगाल गैजेट वो आया था, वीकली न्यूज़पेपर था। आज परीक्षा पे चर्चा है, एनुअल इवेंट जो पीएम मोदी जिसमें बच्चों के साथ, उनके टीचर्स, इनफैक्ट इवन पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सुबह 11 बजे स्केड्यूल्ड है और ये 7th एडिशन हो जाएगा परीक्षा पे चर्चा का। और आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है, मतलब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस का कंक्लूडिंग इवेंट, मेरे ख्याल से शाम 6 बजे ऑनवर्ड्स दिल्ली में। आज की स्ट्रैटेजीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है। कहां का दाव लगाना है? चांदी खरीदिए, मार्च वायदा 7600 के स्टॉप के साथ। कच्चा तेल फरवरी वायदा खरीद के चलिए, 6180 का वहां पे लगाइएगा स्टॉप लॉस। बाकी के लेवल स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं बेहतर गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। 3/4% ऊपर खुलने की कर रहे हैं हम तैयारी। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।